नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। एक सोहदे को दबंगई महंगी पड़ गई और पहुंच गया सलाखों के पीछे, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर कैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, इसको आज हम बताएंगे। सीतापुर जो राजधानी से सटा हुआ जनपद है और सीतापुर जिला मुख्यालय से सबसे पास में पड़ने वाले थाना रामकोट इलाके का ये मामला है, जहां पर एक छात्रा पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय करीब 7 से 8 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल से आती और जाती है। गांव का ही एक सोहदा उसका पीछा करता है। यही नहीं, उसकी दबंगई देखिए कि एक दिन वह साइकिल में टक्कर मारकर छात्रा को गिरा देता है। एक तरफा प्यार का इजहार करता है। दहशत में छात्रा आ जाती है और परिजनों को बताते हैं और परिजन छात्रा को स्कूल जाने से रोक देते हैं, यानी स्कूल छूट जाता है और वो स्कूल जाना बंद कर देती है। लेकिन सोहदे की दबंगई कम नहीं होती है। सोहदा उसके घर के पास जाता है और अपने मोबाइल से तेज तेज गाने बजाता है और एक दिन तो वो हद कर देता है। वो घर पर जाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो जहर खाकर जान दे देगा अगर वो न मिली। इसके बाद जब घर वाले विरोध करते हैं तो सोहदे के परिजन उसके साथ दबंगई की इंतहा कर देते हैं। घर के सारे लोग, 2 भाई, उसकी बहन और उसका पिता उसके घर पर धावा बोल देता है और परिजनों की पिटाई करता है। उसमें महिलाओं को भी चोट आती है। इसके बाद वो दबंगई दिखाते हैं और इसकी शिकायत रामकोट थाने से की जाती है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर कैसे दर्ज होती है ये हम आपको बताएंगे। और ये हाल तब है जब योगी सरकार मिशन शक्ति का अभियान चला रही है और ऐसे में थाना पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना तक मामला पहुंचता है और उनके हस्तक्षेप के बाद ये एफआईआर दर्ज होती है। अब आइए हम और भी बहुत सारी बातें इसमें बताएंगे। दरअसल उस छात्रा का हम जिक्र नहीं कर सकते। छात्रा कक्षा 9 की है। 7 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर ये गांव है, थाना रामकोट इलाके में। दलित छात्रा है। साइकिल से वो जिला मुख्यालय पर स्थित एक विद्यालय में, एक स्कूल में पढ़ने के लिए आती और जाती थी। गांव के ही दबंग टाइप का जो सोहदा है वो एक तरफा उससे प्यार का इजहार करता है और हमने आपको बताया कि वो साइकिल में टक्कर भी मार देता है जिससे वो गिर जाती है। फिर उसके घर पर पहुंच जाता है प्यार का इजहार करने और इसके बाद भी वो थमता नहीं। जब विरोध करते हैं घर वाले तो उसके घर वाले सोहदे के उसके घर पर हमला बोल देते हैं और जो भी मिलता है उनके साथ मारपीट करते हैं। आपको बता दें ये 14 अगस्त की घटना है जब उसके घर पर धावा बोलते हैं उस छात्रा के और उनके घर की महिलाओं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं और मुकदमा अब दर्ज हुआ। लेकिन जब मामला बड़े स्तर पर पहुंचा, शिकायत बड़े स्तर तक पहुंची, तो पुलिस ने देर नहीं की, आनन फानन उस सोहदे को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। लेकिन उसकी गुंडई की इंतहा देखिए कि इस योगी सरकार में भी वो कितना मनबड़ है। उसमें जरा भी कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का जरा भी डर नहीं है। और पुलिस का आलम देखिए कि ऐसे मामले में भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करने के बजाय वो कहीं न कहीं इसमें हीला हवाली करती रही। ये मामला 14 अगस्त को जब उसके घर पर हमला हुआ उस बारे में भी तत्काल एफआईआर नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले टक्कर मारी जाती है साइकिल में। 15 दिन तक करीब स्कूल छात्रा वो नहीं जाती, यानी 15 दिन पीछे से। और जब ये मामला घर पर हमला बोलने के बाद थाने पहुंचता है तो थाने पर भी एफआईआर नहीं होती है। इसके बाद जब ये राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के पास पहुंचता है और वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, इसके बाद ये एफआईआर दर्ज होती है और फिर आनन फानन बिना देर किए उस सोहदे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। अब इस मामले में
सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी, उनको भी सुन लेते हैं। आज दिनांक 16/8/23 को थाना रामकोट द्वारा अवगत कराया गया कि मधवापुर थाना रामकोट की रहने वाली हैं। उनकी पुत्री को उसी के गांव के एक युवक द्वारा रास्ते में आते जाते छेड़खानी की जाती है तथा इस चीज़ की जब इन लोगों द्वारा उनके घर वालों से कंप्लेंट की गई तो उनके द्वारा उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रामकोट पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सीओ को सुना और अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो सोहदा है इसका नाम फुरकान पुत्र अशरफ अली है और ये भी उसी छात्रा के गांव का है और जिसके गांव का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, छात्रा के नाम का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और इसका एक भाई है इरफान, वो इसके साथ होता है और इसकी बहन साहिबा और अशरफ इसका जो पिता है। ये चारों लोग उसके घर पर हमला बोलते हैं। इन चारों लोगों के विरुद्ध रामकोट थाने में अब जो मुकदमा 354, 323, 504 पॉक्सो एक्ट के अलावा SC/ST में दर्ज हुआ है और जिस मामले में पुलिस ने फुरकान को जो सोहदा है उसे गिरफ्तार कर लिया है। सलाखों के पीछे आप देख सकते हैं, अब इसे जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन देर से की। ये सवाल है उस थाने की पुलिस पर और सवाल इस बात का भी है कि आज भी सोहदे क्या इतने मनबढ़ हैं कि योगी सरकार का उन्हें जरा भी खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो इस कदर राह चलते हुए छात्रा की साइकिल में कोई सोहदा टक्कर न मारता और छात्रा इतना भयभीत हो जाती, इतना डर जाती कि स्कूल नहीं जाती। इसके अलावा उसके घर पर पहुंचकर भी सोहदा जो है बराबर उसे परेशान करता और यही नहीं, जब विरोध करते तो सोहदे के घर वाले सोहदे के साथ मिलकर उन पर हमला कर देते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने आप में बड़ी घटना है लेकिन अब पुलिस ने उस पर सख्त कार्रवाई की है, पॉक्सो एक्ट लगाया है, SC/ST एक्ट लगाया है। तो निश्चित तौर पर अब इन्हें लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। आगे जो सज़ा होगी वो फिलहाल कोर्ट सुनाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस मामले में कहीं न कहीं इलाकाई पुलिस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।